हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 9 का प्रोमो। कामयार साहब भाई काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लोग इम्प्रेस हो रहे हैं कि ये भाई इतना इंटेलिजेंट और मेहनती बंदा हमारी जिंदगी में था और हमें पता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। ये वही वाली बात जो इसकी दादी ने इसको परफेक्टली डिस्क्राइब किया था इन लास्ट एपिसोड और मे बी बिफोर दैट, कि हर चीज की इस बंदे के पास ज्यादती थी। हर चीज इसको इजीली अवेलेबल थी अनलेस अनटिल इसको आयरा मिली है और उसकी फैमिली मिली है जो कि इसको ना पे ना किए जा रहे हैं। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि उनको किस तरह से कन्विंस करे, किस तरह से उनको राजी करे। और तो ये एक चैलेंज सा बन गया इसको। इसके दिल में एक चीज आती है, ये उस चीज के पीछे दौड़ता है और उसको हासिल करता है, जो कि बहुत जल्दी इसको हासिल हो जाती है हमेशा जिंदगी में। और उसके बाद वो चीज इसके दिल से उतर जाती है। इस टाइम वो चीज नहीं है, वो एक लड़की है जिसका नाम है आयरा। और इसने उसको अपने दिमाग और दिल पे हावी कर लिया। जैसे ही वो लड़की इसको हाँ कहेगी और इसको मिलने वाली होगी, ये अपनी पुरानी ओल्ड वेज में आ जाएगा, literally. So right now, for now, he is thinking that, oh, I'm not doing this for Ira, I'm doing it for myself. That is not the point. Right now, डॉक्टर इश्तियाक साहब जो फलक के होने वाले हस्बैंड हैं, बड़े कानों वाले, बहुत क्यूट सा बंदा दिखाया है। पहले मुझे पसंद नहीं आ रहा था, अब मुझे पसंद आ रहा है। उस वो भी धोखा खा गया कामयार की। वो कह रहा है यार, आयरा से कह रहा है देखो यार, दिल का बुरा नहीं है बंदा, दिल का अच्छा है। लेकिन ये कि उसका तरीका गलत है, उसका बात करने का, उसका काम करने का जरा तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है, जो कि मैं एग्री नहीं करती। एनीवेज, आयरा साहिबा मानने को राजी नहीं है। उसने कहा भाई उसकी नीयत अच्छी होगी, आई डो नॉट केयर। उसने अब मेरे दिल का, मेरी करेक्टर का मशकूक बना दिया, मेरा करेक्टर अपने मेरे माँ बाप की नजर में। तो मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ वो चाम चिड़िक जो उसकी दोस्त है, जो उस पर फिदा है कामयार पे, वो उसको चैन नहीं पा रहा। वो समझ रही है कि जो ये चेंजेस आई हैं कामयार में, और वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया और ऑफिस जा रहा है और अपनी स्मोकिंग छोड़ दी है, ऑल दैट सब इज बिकॉज कि ये लड़की इसको गाइड कर रही है, इसको इसको फीड कर रही है पीछे से। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कामयार जो भी कुछ कर रहा है उसके अपने दिमाग का फतूर है, आयरा का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो उसके कॉलेज पहुंचती है और वहां पे जाके उसको धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे कामयार का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। आई थिंक बिकॉज ये डीआईजी की बेटी है तो इसने पुलिस की धमकी देनी थी, तो वो धमकी इसने दे दी। तो उसने लिटरली, आयरा ने इसको कहा है, देखो बहना, तुम्हें तुम्हारा ये प्रिंस चार्मिंग मुबारक हो, मुझे नहीं इससे कोई सरोकार है। तुम जाओ, उसको संभालो, उससे मेरी बला से तुम कल निकाह पढ़ लो उससे। आई डू नॉट केयर, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम उसको भी समझा दो और तुम भी। समझ में आई? तुम लोग पागल हो क्या? जब तुम्हें मना कर दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। एनीवेज, फलक को, जिसकी बड़ी बहन है, उसको इश्तियाक बताएगा कि जो कामयार है ना, वो बहुत डिस्टर्ब है मेंटली। और वो जो है ना बहुत सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ आयरा के एटीट्यूड की वजह से। थप्पड़ मार के उसको घर से निकाला था। तो आयरा को जाके उसकी बहन बताती है कि देखो कामयार जो है ना, वो डूइंग ऑल दिस स्टफ, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बट वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन आयरा एक्चुअली इज नॉट विलिंग टू कि वो किसी तरीके से भी कामयार को अप्रोच करे, उसको कांटेक्ट करे, उसको कुछ, वो कुछ नहीं करना चाहती। लाइक लिटरली शी इज फेड अप। जब से वो उसके बाप के साथ उसने बदतमीजी की है घर आके, और वो सारा सिनेरियो जो हुआ है ना, शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एंड मोर, कि ये सब ड्रामा जो है ना मेरी जिंदगी से चला जाए। एनीवेज, दादी भी परेशान है कि कामयार कुछ बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो दादी से वो कहता है कि जो लास्ट जो उसका इंटरेक्शन हुआ है बिटवीन आयरा के साथ, उसने उसके दिल के तार छेड़ दिए हैं। और ये तार जो हैं इस तरह से छिड़े हैं कि अब वो ना उसके दिमाग से उसकी बात, उसके जुमले, उसके ताने, उसकी तुशने जो आयरा ने इसको कहे, वो निकल नहीं पा रहे। सो वो मेंटली उसके दिमाग में वो बातें सारी घूम रही हैं कि तुम किसी लड़की के लायक नहीं हो, तुम, कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा। तो लिटरली ही वो बातें और वो ताने और वो थप्पड़ इसके दिमाग में ना, समझ लो, पेवस्त हो गए। दैट इज वॉट आई एम सेइंग, कि ये जो इतना सिंपल स्टोरी लग रही है कि बस एक बंदा जो एक लड़की के को एक बड़ी पसंद आई और वो लड़का किसी काबिल नहीं था, और फिर वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, उस लड़की के लिए अच्छा साबित कर रहा है, इस तरह की ये स्टोरी होनी नहीं है। 8 एपिसोड में अभी तक यही लग रहा है कि एक जनूनी सा लड़का है जो कि एक लड़की को पसंद कर लिया उसने, और उसकी खातिर वो रिल रहा है, ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है। और अब वो ऑफिस जाने लग गया है बिकॉज थप्पड़ उसको अपने आप को प्रूव करना है। वो बदला नहीं है, ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन अनटिल अनलेस आयरा से यस। जैसे ही आयरा इसको मिल जाएगी,
ये यस हो जाएगा, वो उसकी जिंदगी में आ जाएगी, ये वापस अपनी ओल्ड वेज में चला जाएगा। दैट विल बी द प्रॉब्लम, दैट इज द एक्चुअल कामयार। सो कामयार ये जो हमें नजर आ रहा है आंसू और ये हार्ट ब्रोकन, दिस इज एक्चुअली नॉट हिज ट्रू सेल्फ, ही इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ आयरा। तो हम देखेंगे ये आगे चलेंगे एपिसोड में पता चलेगा, देखिएगा आप, यही सारा सिनेरियो होने वाला है। कामयार और आयरा की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी लव स्टोरी है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय प्रिडिक्शंस अबाउट दिस ड्रामा। और आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, कौन ज्यादा पसंद आ रहा है, बिलाल ज्यादा पसंद आ रहे हैं या हानिया ज्यादा पसंद आ रही है, या दोनों ही पसंद नहीं आ रहे? सो लेट मी नो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस ड्रामा। आई एम लाइक 50-50। Please subscribe my channel and let me know what you think about my predictions and my reviews. Peace.